स्टार्ट हो गया। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एम्प्टी सेट के बारे में और नॉन एम्प्टी सेट के बारे में। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में अगला जो है दूसरा था हम लोग का फाइनाइट सेट। क्या था? फाइनाइट सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी सेट में क्या हो कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो, कहने का मतलब ये है कि जिसके एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं, जिसके एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं, है ना। देखिएगा, द सेट विच हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, limited number of elements is called finite set। मतलब क्या हुआ कि वैसा सेट जिसके पास क्या हो, अवयवों की संख्या सीमित हो ना, यानी सीमित संख्या में अवयव हो। क्या हो? सीमित संख्या में अवयव हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट, इन द सेंस परिमित समुच्चय, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हम लोग के पास, जैसे कोई ए सेट है हमारे पास। क्या है? ए सेट है, ठीक है। क्या है? ए सेट है, ठीक ना। इसमें क्या है, जैसे देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। यानी कि हम लोग इसके एलिमेंट को क्या किए? गिन लिए। क्या किए? गिन लिए। इसलिए यहां पर जो ये एलिमेंट सब हैं और यहां पर एलिमेंट को हम गिन पाए, इसलिए ये सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट, ठीक है। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? परिमित समुच्चय। यानी फाइनाइट वर्ड का ही मतलब होता है जो लिमिटेड हो, जो क्या हो? लिमिटेड हो। यानी कि इसके एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। बताइए तो इसमें कितना एलिमेंट है? 5। अच्छा, ये n जो लगा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यानी अगर लिखा हुआ है Na लिखा हुआ है इस तरह से, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। बात समझ रहे हैं? तो इसमें कितना एलिमेंट है बाबू रे? 5 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 5। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल है, बी सेट है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है बताइए, ये फाइनाइट सेट होगा कि नहीं होगा? अरे फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं। तो बोलेगा सर डॉट डॉट है सर। अरे डॉट डॉट है, लेकिन हमको लास्ट एलिमेंट तो पता है ना, लास्ट एलिमेंट पता है ना, तो फाइनाइट हुआ ना। यानी कि मानो कि हमको एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, दोनों के बीच का रास्ता है, तो ये फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ? फाइनाइट हुआ। जैसे अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, क्योंकि हमको डिस्टेंस इसका पता है, डिस्टेंस इसका पता है। और यहां पर भी हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसका पता है, इसलिए ये क्या हो गया? कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। कौन सा सेट हुआ? अब कोई दिक्कत नहीं है कि फाइनाइट क्या है सो। यानी कि अब इसमें एलिमेंट को हम कहेगा सर कैसे गिने? अरे शुरू कहां से हुआ? 1 2 3 से, ठीक है। और खत्म कहां पर हुआ? 100 पर। कहां खत्म हो गया? 100 पर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितना का डिफरेंस पर है। तो एक एक के डिफरेंस पर है। कितने का डिफरेंस पर है? तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इसमें? 100 होगा। कितना होगा? 100। इतना आप लोग दिमाग जरूर लगा सकते हैं। कितना एलिमेंट हो जाएगा? 100 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए कि कोई सी सेट है। क्या सेट है? सी सेट है, और उसमें है एलिमेंट 1 4 7, 7 के बाद हो जाएगा आपका 10। इस तरह से ये आपका चला गया, कहां तक चला गया? ये आपका चला गया, आपसे कहें जो मान लीजिए ना 29 तक चला गया। कहां तक चला गया? 29 तक। कहां तक चला गया?
तो अब बताइए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। जैसे 10 के बाद कौन होगा, 13 होगा, 13 के बाद कौन होगा, 16, 16 के बाद कौन होगा, 19, 19 के बाद कौन होगा, 22, 22 के बाद कौन होगा, 25, 25 के बाद कौन होगा, 28। 29 तो होगा नहीं, लास्ट टर्म 29 हमको नहीं है, चलिए 28 हो गया। अब हमको ये जानना है कि यहाँ पर कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो हम कैसे जानेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट सब हैं, है ना, इसके जो एलिमेंट सब हैं वो क्या है, एक पैटर्न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पैटर्न। जैसे कि इसमें कितना का डिफरेंस है, +3 का ना, +3 आ रहा है, +3 आ रहा है। तो हम लोग जो 10th क्लास में पढ़े थे, एपी पढ़े थे, चैप्टर क्या पढ़े थे, उसमें क्या था कि अगर दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसको किस में बोला जाएगा, एपी में बोला जाएगा। किस में बोला जाएगा, एपी में बोला जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से अगर यहां देखा जाए तो ए का वैल्यू कितना है, 1 है। ए का वैल्यू कितना है, 1 है। डी का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। और टीएन का वैल्यू कितना है, 28 है। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, ये आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी कि अगर जितना नंबर ऑफ टर्म होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। इसमें जितना नंबर ऑफ टर्म होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। इसलिए यहां पर आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी लिख सकते हैं। ये कर सकते हैं आप लोग, इतना आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, चलिए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा इस सेट में कि कितने एलिमेंट आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको चलाएगा 10। कितना चलाएगा, 10। नंबर ऑफ टर्म कितना चलाएगा, 10। इस कारण से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे फाइनाइट सेट हम लोग समझ गए कि फाइनाइट सेट होता क्या है। जैसे कि अगर हम ये बोले कि सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द वर्ल्ड, मतलब धरती पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनका समूह ना, धरती पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनका समूह, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, क्योंकि उसको हम गिन सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कौन जानवर कितना संख्या में है ना। बात समझ रहे हैं ना, जानवर की बात हो रही है यहाँ, कीड़े मकोड़ों की बात नहीं हो रही है। कीड़े मकोड़ों को, बैक्टीरिया को, वायरस को हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन जानवर को तो गिन सकते हैं ना। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी सबको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, क्या उसका तो ये नहीं कि अनगिनत हो जाएगा, गिन सकते हैं क्या, इसलिए वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बात कहें कि किसी एक तल में बिंदुओं का समूह, किसका समूह, बिंदुओं का समूह, तो वो सब क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट नहीं होगा। फाइनाइट सेट सीधा समझिए कि जिसकी गिनती क्या हो, अनगिनत हो, माने जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो क्या होगा, फाइनाइट सेट नहीं होगा, फाइनाइट सेट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या हो तो कहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड है, इसके बाद वो है इनफाइनाइट सेट। क्या है, हाँ, इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित। क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हम किसको बोलते हैं, सिंपल बात, जिसका गिनती अनगिनत हो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया, तो सेट इनफाइनाइट कब होगा, जब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। क्या हो, माने अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो। क्या हो, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है, कितना होगा सो क्या, बस हम जिसके एलिमेंट को हम लोग नहीं गिन सकते हैं ना, जिसके एलिमेंट को हम लोग नहीं गिन सकते हैं वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। कोई समस्या है तो लिख सकते हैं डिफिनेशन, the set which have unlimited
number of elements is called infinite set, is called infinite set. क्या कहे? The set which have unlimited number of elements is called infinite set. ठीक है? The set which have unlimited number of elements is called infinite set. ठीक है? जैसे कि या फिर ये भी कह सकते हैं the set which is not finite set, माने जो क्या हो, फाइनाइट सेट नहीं हो, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, माने जो सेट क्या होगा, फाइनाइट नहीं है, तो सेट क्या होगा, फाइनाइट नहीं है, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में है, हम लोग जानते हैं कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल, ये क्या होता है बाबू रे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट होता है, क्योंकि देखिए इसके एलिमेंट को आप बता सकते हैं क्या को है, सो बोलिए 4 बोलिए, ओकरा बाद 5, आप बढ़ाते जाइए, कभी रुकेगा नहीं रुकेगा। क्या आपको पता है कि लास्ट में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, सो अंत में नहीं पता है, तो हमको लास्ट वाला नंबर पता ही नहीं है, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनगिनतों संख्या होगा। क्या आप लिखिएगा 10,56,00,000 कुछ लिखिएगा, आपका दोस्त क्या होगा, उसमें एक जोड़ देगा, फिर अगला उसमें एक जोड़ देगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर है उसमें एक जोड़ेगा तो क्या होगा, उसका अगला नेचुरल नंबर हमको मिल जाएगा। क्या, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। दूसरा डब्लू, डब्लू मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तीसरा इंटीजर्स, आपको पता होगा इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, माने सेट ऑफ इंटीजर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, अनगिनत संख्या होता है कि नहीं होता है, सो बताइए। जैसे इधर हो गया अनगिनत नेगेटिव में, है ना, ठीक है, तो कितना हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। जितने भी जैसे कि आप पढ़ते हैं, और भी एग्जांपल है, जैसे कि क्यू हो गया, आर हो गया। जैसे क्यू किसको बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, वो किसको बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर किसको बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और आर माइनस क्यू किसको बोलते हैं, आर माइनस क्यू बोलिए या टी बोलिए, आर माइनस क्यू बोलिए चाहे टी बोलिए, किसका होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्या होगा, हाँ, तो परमेय संख्याएं भी तो अनंत है ना, परमेय संख्याएं भी अनंत अनगिनत है ना, आपका वास्तविक संख्याएं भी अनगिनत है, इसकी गिनती संभव नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि आप कहिएगा सर दुनिया में कितना तारा है, तारा की गिनती संभव है नहीं है, तो जिसकी गिनती संभव नहीं है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, कोई समस्या है, नहीं समस्या है। चलिए अब इसके बाद इनफाइनाइट सेट आपका 3rd नंबर पे था, उसके बाद आता है आपका 4th नंबर पे, वो है सिंगलेटॉन सेट। क्या है, सिंगलेटॉन सेट, नाम से ही बाबू रे आपको पता चल रहा होगा, हाँ, एकल समुच्चय। क्या है, एकल समुच्चय, मतलब कि वह माने जिस सेट में क्या होगा, एक अवयव होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। क्या है, सिंगलेटॉन मतलब सिंगल, माने जिसमें केवल एक अवयव हो, माने जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, एक हो, वो सेट क्या कहलाएगा आपको, सिंगलेटॉन सेट। क्या कहलाएगा, सिंगलेटॉन सेट। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लिखिए डेफिनेशन, द सेट which have only one element, which have only one element is called
सिंगलेटन सेट, ठीक है। यानी कि वैसा सेट जिसके पास कितने अवयव हो, केवल एक अवयव हो, वो क्या कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग, सीधा समझिए कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, एक होगा, कितना होगा, एक होगा, वो क्या कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। जैसे कि ए कोई सेट है हमारे पास, कह रहा है x such that x is an इवन प्राइम नंबर, क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो आप मुझे बताइए कि इवन प्राइम नंबर कौन होता है, इवन प्राइम नंबर कौन होगा, दो। तो जैसे कि इसके एलिमेंट को हम लोग लिस्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना एलिमेंट आएगा, केवल और केवल एक अवयव आएगा, क्योंकि दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी कौन है, दो ही है, ठीक है। अच्छा, लिखेंगे कि ए के पास कितना एलिमेंट है, हो, ए के पास कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इसलिए देयरफॉर ए इज सेड टू बी अ सिंगलेटन सेट। कौन सेट, सिंगलेटन सेट। टोन बोलता है बहुत लोग, टर्न बोलता है बहुत लोग, ठीक है, सिंगलेटन, ठीक है, वो सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। चलिए, तो क्या हो गया, सिंगलेटन सेट हम लोग का हो गया। इधर हम लोग इनफिनाइट सेट पढ़ लिए। इसके बाद आता है पेयर सेट। तो आप लोग नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं इसके बाद, इनफाइनाइट सेट के बाद, इनफाइनाइट सेट के बाद हमारे पास है पेयर सेट। क्या है, पेयर सेट। पेयर सेट क्या होता है, तो फिफ्थ नंबर है पेयर सेट, युग्म समुच्चय। तो युग्म समुच्चय बच्चों किसको कहते हैं, मैंने पेयर सेट हम लोग किसको कहते हैं, तो पेयर सेट बोलते हैं कि जिस सेट में कितने एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो, पता चल रहा है। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा में कितना होता है, दो होता है। कितना होता है, दो। यानी कि द सेट विच हैव ओनली टू एलिमेंट्स, विच हैव ओनली टू एलिमेंट्स। लिखिएगा द सेट विच हैव ओनली टू एलिमेंट्स। केवल कितने अवयव हो, दो अवयव हो। कितने अवयव हो, दो अवयव हो। विच हैव ओनली टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट, इज कॉल्ड पेयर सेट, मतलब जिसमें कितने अवयव हो, दो अवयव हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, एक कोई सेट है जिसमें है एक और दो। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं, सिंस ए हैव टू एलिमेंट्स, ए हैव टू एलिमेंट्स, सो देयरफॉर ए इज said to be a पेयर सेट। मतलब अगर एक के पास दो अवयव हैं तो ए सेट को क्या कहा जाएगा, पेयर सेट कहा जाएगा। ठीक है, कहा जाता है। तो पेयर सेट भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है पेयर सेट में, किसी को भी कोई समस्या नहीं है। इधर नोट कर लिए हैं, इधर मिटा सकते हैं। चलिए, अब 6 नंबर में आपका है सेट ऑफ सेट्स। इसको फैमिली ऑफ सेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ सेट। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाएगा, नाम है समुच्चयों का समुच्चय। क्या बोला जाएगा, समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, क्या बोला जाएगा, समुच्चयों का समुच्चय। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि समुच्चयों का समुच्चय कह रहा है, मतलब कि कोई समुच्चय है। ठीक है, कोई समुच्चय है और उसको, उसके अवयव जो होंगे वो भी क्या होंगे,
एक समुच्चय होंगे। क्या होंगे? मतलब समुच्चय है, उसके अंदर भी क्या है? समुच्चय है। माने जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जिला है, ठीक है, जिला के अंदर होता है प्रखंड, फिर प्रखंड के अंदर होता है पंचायत होता है, पंचायत के अंदर गांव होता है। तो जैसे गांव भी एक सेट है ना? गांव किसका सेट है? तो गांव मोहल्लों का सेट है ना? फिर आपका पंचायत भी क्या है? एक सेट है। पंचायत किसका सेट है? तो गांवों का सेट है, माने गांवों का समुच्चय है। फिर प्रखंड है, गांव का समुच्चय के बाद कौन है? पंचायत। पंचायत का समुच्चय क्या कहलाएगा? प्रखंड कहलाएगा। प्रखंड, बहुत सारा प्रखंड मिलेगा तो एक जिला बनेगा, यानी कि जिला के अंदर क्या आएगा? प्रखंड का समुच्चय। तो इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर जो सेट के ऑफसेट किसको बोलेंगे हम लोग? कि जिसके एलिमेंट भी क्या हो? कोई सेट हो, जिसके एलिमेंट भी क्या हो? कोई सेट हो, है ना? यानी कि जैसे कि अभी आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? एलिमेंट 1 और 2 है। अब यहाँ इस सेट में क्या होगा कि एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट भी एक खुद में सेट होगा। एलिमेंट भी क्या होगा? खुद में एक सेट होगा। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे डिफिनीशन, द सेट whose elements are also a set, मतलब एक समुच्चय जिसका अवयव भी क्या हो? एक सेट हो। whose elements are also a set is called set of सेट्स। मतलब कि वैसा समुच्चय जिसके अवयव भी क्या हो? कोई सेट हो। अवयव भी क्या हो? कोई सेट हो। जैसे कि सेट को हम किस में रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। किसके अंदर रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि देखिए 1 हो गया, अभी एलिमेंट है, ये भी क्या है? एलिमेंट है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स के रूप में क्या चलाया? कोई सेट चलाया। क्या चलाया? सेट। जैसे मान लीजिए ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है, चाहे ये चलाया 1 अकेले चलाया। अब देखो 1 क्या है? ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन ये अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है। ये एज ए एलिमेंट है और एज ए सेट भी है। ये क्या है? एक सेट भी है, एक खुद में एक सेट है। क्या है? खुद में एक सेट है। लेकिन अभी क्या है? ये ए का एलिमेंट है। ए का क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, जैसे 5 हो गया, है ना, 6 हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज समझिए इसमें कि हम 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा करके भी लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। क्या है कि ये क्या है? अभी एज ए एलिमेंट के रूप में। ऐसे क्या है? एलिमेंट। कहेगा सर ये तो सेट है। रे बुड़बक, इस सेट तो है, ठीक है, लेकिन ये सेट होने के बाद भी क्या है? ए सेट का एलिमेंट है। ए सेट का क्या है? एलिमेंट है। उसके बाद देखो, तू 5 बिलोंग्स टू ए कर सकता है, ठीक है, लेकिन तू 5 बिलोंग्स टू ऐसे नहीं कर सकता है। काहे कि ये ऐसा वाला में है कहीं पर? नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, तू 6 वाला कर सकता है, ऐसे करके 6 वाला कर सकता है, लेकिन 6 तू ऐसे नहीं कर सकता है। काहे कि 6 एज ए एलिमेंट के रूप में इसमें कहीं पर है नहीं है, एज ए सेट के रूप में बिलोंग इसके अंदर कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये सब क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा ए सेट क्या है? सेट ऑफ सेट्स है। क्या है? सेट ऑफ, माने समुच्चयों का एक समुच्चय है। समुच्चयों का क्या है? एक समुच्चय है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सेट, या फिर फैमिली ऑफ सेट भी इसको बोल सकते हैं। फैमिली ऑफ सेट्स, सॉरी, फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये भी समझ गया होगा कि बिलोंग्स टू काहे लगाए हैं, यहां क्यों नहीं लगाए हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे कि आपको कहेगा कि बउआ रे तनी बताओ तो 4 बिलोंग्स टू करेगा इसमें? ए में 4 बिलोंग कर रहा है? ए में नहीं कर रहा है। बोले सर 4 तो है यहाँ पर। तो रे गधा, देख ये क्या है तुम्हारा? ई सेट के रूप में है, ये पूरा बिलोंग करेगा, अकेले बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा सेट बिलोंग कर रहा है ए सेट में। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये क्या होगा? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इधर नोट कर लिए हैं आप लोग? इधर नोट कर लिए हैं?
ठीक है, तो अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे कि अब क्या होता है। जैसे कि हम लोग ने 6 टाइप ऑफ सेट पढ़ लिए हैं। अब अगला है हम लोग का इक्विवेलेंट सेट। क्या है इक्विवेलेंट सेट? वो क्या होता है देखिए, यानी कि तुल्य समुच्चय। क्या है? तुल्य समुच्चय। ठीक है, तुल्य समुच्चय हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, ठीक है, अगर दो सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। क्या हो? सेम नंबर। सेम नंबर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। क्या हो? अवयवों की संख्या समान हो। लिखिएगा कि टू सेट्स A and B are said to be equivalent sets if इस if का मतलब क्या हो गया? IFF है अगर, तो if and only if। क्या मतलब हो गया इसका? मतलब क्या हो गया? if and only if, मतलब यदि और केवल यदि। ठीक है, यदि और केवल यदि। ठीक है, मतलब टू सेट्स A and B are said to be equivalent sets if number of A equals number of B। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अच्छा, इसको एक और भाषा में हम लिख सकते हैं, जैसे n लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं, मोड लगा करके। क्या लगा करके? मोड। मोड का ही मतलब क्या हो गया? जैसे ये मोड उगड़ा मोड नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है। ठीक है, तो A का कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है, तो A के पास जितना अवयव हो उतना ही अवयव किसके पास हो? B के पास हो। यानी इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। मतलब दो सेट इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सेम। भले ही सेम एलिमेंट नहीं हो, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, इट डजंट मैटर बोथ हैव सेम एलिमेंट। ये मैटर नहीं करेगा कि दोनों के पास सेम एलिमेंट है। तो मैटर ये करेगा कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। यानी कि एग्जांपल के रूप में है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ए सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है। ठीक है, ये दो सेट में आप क्या देख रहे हैं? दोनों सेट में क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितना है? 3 गो एलिमेंट दोनों में है ना। दोनों में कितना एलिमेंट है? वो गिनिए तब। 1 2 3 1 2, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ। लिखेंगे सिंस नहीं, मतलब अब यहां क्या हो गया कि सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट B, देयरफॉर क्या लिख देंगे? A and B आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, एंड इट इज रिटन एज A इक्विवेलेंस टू B। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट इसको हम लोग करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A इक्विवेलेंस टू B। आप लोग 10th क्लास में इसको समरूप पढ़ा करते होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या पढ़िएगा? इक्विवेलेंस। अगर दो सेट के बीच में ऐसा दिया हुआ है तो क्या समझिएगा? ये इक्विवेलेंस है। क्या है? इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में कितना एलिमेंट होगा? सेम अवयव होगा, माने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। क्या होगा?
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, यानी कि अवयवों की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है इक्वल सेट। क्या है, इक्वल सेट। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट देखते हैं, पहले इक्वल सेट हम लोग कर लेते हैं इधर। ठीक है, लास्ट है इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्चय। ठीक है, तो समान समुच्चय क्या होता है बच्चों, देखिए दो सेट को हम लोग समान कब कहते हैं, जब दोनों सेट में क्या हो, सेम एलिमेंट हो। क्या हो, सेम एलिमेंट हो। अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समान समुच्चय। बात समझ रहे हैं कि किसको बोलेंगे समान समुच्चय, यानी कि दोनों में क्या हो, एक जैसा अवयव हो। और कहने का मतलब, एक जैसा का मतलब क्या हुआ कि दोनों में एक ही जैसा अवयव हो, कुछ भी चेंज दोनों में नहीं हो। यानी कि देखिएगा, टू सेट्स A and B are said to be equal set if and only if both have same elements. both have मतलब दोनों के पास क्या हो, सेम सेम अवयव हो, समान समान अवयव हो, एक जैसा अवयव हो। बात समझ रहे हैं, हाँ। टू सेट्स A and B are equal set, then it is written as A equals B। मतलब दो सेट A और B अगर इक्वल सेट है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स B। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल है, A कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और एक B सेट है हमारे पास 4 2 3 1। तो बताइए ये दोनों सेट इक्वल होगा, ये दोनों सेट इक्वल होगा कैसे, देखिए 1 इसके पास है, 1 इसके पास भी है। अब बोलेगा सर 1 पहले है इसमें, इसमें बाद में है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं करेगा। इसमें ये मतलब है, एक इसमें है तो एक इसमें भी है कि नहीं है, सो बताओ। 2 इसमें है तो 2 भी इसमें है, 3 इसमें है 3 भी इसमें है, 4 इसमें 4 भी इसमें है, और किसी में भी ज्यादा एलिमेंट नहीं है। दोनों में क्या है, सेम सेम एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। क्या कहलाएगा, इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, लिखेंगे सिंस A and B have same elements, therefore A equals B। A equals B। ओके, आप लोग को मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। कोई भी समस्या है, कोई समस्या है आप लोग को, नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक समस्या नहीं होगी टाइप्स ऑफ सेट में, तो आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको बना के देखिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 और आरएस अग्रवाल में जो टाइप्स ऑफ सेट के बाद जो क्वेश्चंस होंगे उसको करके देखिएगा, या फिर जो भी बुक आप लोग बनाते हैं उसको आप लोग जो टाइप्स ऑफ सेट के बाद जो एग्जांपल्स होंगे उसको करके देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं तो क्लास में डिस्कस हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कर दीजिए पॉज।